Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. So this is chapter 14 articles, जिसका ये लास्ट पार्ट 4 होने वाला है, जहाँ पर हम स्टडी करेंगे रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल्स के बारे में. मीन्स आर्टिकल्स के रिपीटेशन से एक स्टेटमेंट या फिर एक सेंटेंस के मीनिंग में क्या डिफरेंस आ सकता है वो हम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. And please do subscribe to my channel English with Nida for more relevant videos and useful content. रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल ए एंड द, इनका अगर रिपीट हो रहा है एक सेंटेंस में तो उससे क्या डिफरेंस आ सकता है और वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग. यहाँ पर एक आर्टिकल ए आ गया है, एक बार आ रहा है. ये तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग. मेरे पास एक डॉग है जिसका जो ब्लैक और वाइट है, पार्टली ब्लैक एंड पार्टली वाइट. यहाँ पर एक डॉग के बारे में बात हो रही है. अगर हम इसको रिपीट कर देते हैं इस आर्टिकल को, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग. सेंटेंस पूरा सेम है लेकिन सिर्फ एक आर्टिकल के रिपीट होने से इसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल. आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग. अब यहाँ पर 2 डॉग्स के बारे में बात हो गई कि एक ब्लैक डॉग है और एक वाइट डॉग है. आई हैव अ ब्लैक डॉग, आई हैव अ वाइट डॉग, इस तरह से. आई मीन 2 डॉग्स, वन ब्लैक एंड अदर वाइट. तो इस सेंटेंस में जो डॉग है वो एक नाउन है. यहाँ पर ए जो हो गया वो आर्टिकल आ गया, इस सेंटेंस में रिपीट हो रहा है. और ब्लैक और वाइट ये एडजेक्टिव है जो कि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिटी ऐड कर रहा है. हेंस व्हेन 2 और मोर एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन को, लाइक फर्स्ट सेंटेंस में जैसे था, 2 या फिर 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो आर्टिकल जो होगा इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली. सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले, ये फर्स्ट एडजेक्टिव हो गया ब्लैक, इससे पहले यूज हुआ है. बट व्हेन दे क्वालिफाई डिफरेंट नाउन, अगर डिफरेंट नाउन्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर 2 डॉग्स की बात हुई है, 2 डॉग्स, जो कि हमारा सेंटेंस में अंडरस्टूड है, एक्सप्रेस्ड है, द आर्टिकल इज नॉर्मली यूज्ड बिफोर ईच एडजेक्टिव. तो आर्टिकल जो हमारा होगा वो ईच एडजेक्टिव, ब्लैक से भी पहले और वाइट से भी पहले. ओके, सिंपली यहाँ से क्लियर है, रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल से इनका मीनिंग चेंज हो गया है. सेम नाउन, एक नाउन की बात हो रही है और यहाँ पे डिफरेंट नाउन्स को ये क्वालिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है 2 सेंटेंसेस को. फर्स्ट है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट. तो इस सेंटेंस से क्या समझ आ रहा है कि एक बार आर्टिकल यूज हुआ है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट. कोई एक ही पर्सन है जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है. सेकंड देखते हैं, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट. यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट. दोनों अलग अलग पर्सन की बात हो रही है, यहाँ से ये हमें अंडरस्टूड हो गया है. अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं. द फर्स्ट सेंटेंस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर हेल्ड बाय वन पर्सन. क्लियरली जैसा हमने समझा उसको. नेक्स्ट है द रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल इन द सेकेंड सेंटेंस. जो सेकेंड सेंटेंस में रिपीट हो गया ये आर्टिकल, ट्रेजरर से पहले भी लग गया, तो इंडिकेट कर रहा है दैट द 2 पोस्ट, ये जो 2 पोस्ट हैं, आर हेल्ड बाय 2 डिफरेंट पर्सन्स. सिर्फ एक आर्टिकल के रिपीट होने से पूरा सेंस उसका चेंज हो जाता है. ओके, हेंस वी सी दैट व्हेन 2 और मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग्स. 2 या 2 से ज्यादा जो नाउन्स हैं, कनेक्टेड हैं, अगर वो सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं तो आर्टिकल जो होगा ऑर्डिनरीली यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ओनली. जो फर्स्ट वाला जो पोस्ट या फिर नाउन जो है उससे पहले यूज हुआ है, अगर सेम पर्सन को वो रेफर कर रहे हैं. बट व्हेन 2 और मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच. हर एक नाउन से पहले, उस पोस्ट से पहले आर्टिकल यूज होगा अगर उस पोस्ट को लेके अलग अलग पर्सन से वो रिलेट कर रहे हैं. ओके, ऑल्सो एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ऑल्सो सिमिलरली ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. यहाँ से क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि सर सुरेंद्र नाथ से कनेक्टेड हैं ये दोनों जो पोस्ट हैं, ये नाउन्स जो हैं, दैट ही वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड स्टेटमैन. सो इस सेंटेंस से हमारा क्लियर हो जाता है ये जो कनेक्टेड नाउन्स हैं, इनसे फर्स्ट वाला जो है उससे पहले बिफोर दिस एडजेक्टिव आर्टिकल आ गया है, तो ये एक ही पर्सन से रिलेट हो रहा है, सर सुरेंद्र नाथ से. यहाँ पर 2 अलग अलग पर्सन की बात नहीं हो रही है. सेकेंड सेंटेंस है देयर आर ऑन द कमिटी अमंग अदर्स अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड अ ग्रेट लॉयर. यहाँ पर रिपीट हो गया है आर्टिकल, ग्रेट इकोनॉमिस्ट से पहले और ग्रेट लॉयर से पहले. यहाँ पर क्लियरली हमें ये समझ आ रहा है कि ये 2 अलग अलग पर्सन हैं जो इस पोस्ट को होल्ड करते हैं
और सेंटेंस से भी क्लियर है, देयर आर ऑन द कमिटी अमंग अदर्स, अदर्स में के साथ साथ एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट भी है और एक ग्रेट लॉयर भी है। ओके, तो जस्ट सिंपली रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल से मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, वी में ईदर से, हम ये भी बोल सकते हैं द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, या फिर द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स। ओके, चैप्टर में यहाँ पे डिफरेंस आ गया है, चैप्टर चैप्टर्स। कैसे? द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, यहाँ पर रिपीट हो रहा है आर्टिकल, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर। ओके, सो ये डिफरेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट, इन एक्सप्रेसिंग अ कंपैरिजन इफ टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, अगर एक सेम पर्सन की बात हो रही है लेकिन उस सेम पर्सन के कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज को लेके, लेट्स सी इन द एग्जांपल, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली, पहले नाउन से पहले ही आर्टिकल आएगा। ही इज अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है मैकेनिक और क्लर्क का, किसका? एक ही पर्सन का, ही इज अ बेटर मैकेनिक एंड देन क्लर्क। सिमिलरली ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, एक ही पर्सन के 2 जो नाउन्स हैं उसको लेके कंपैरिजन हो रहा है, पोइट और नॉवेलिस्ट का कंपैरिजन, ही इज अ बेटर पोइट देन नॉवेलिस्ट, इसलिए यहाँ पर ए जो होगा, आर्टिकल जो होगा वो फर्स्ट वाला जो नाउन है उससे पहले आएगा, ना कि सेकंड वाले से पहले। ही इज अ बेटर थिंकर देन डिबेटर, ही वुड मेक अ बेटर इंजीनियर देन लॉयर। ओके, बट इफ दे रेफर टू डिफरेंट पर्सन, अगर डिफरेंट पर्सन को रेफर कर रहे होंगे या फिर थिंग्स को, द आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड विद ईच नाउन, तो फिर हम ईच नाउन से पहले उसको आर्टिकल को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दीज 2 एग्जाम्पल्स, ही इज अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क, यहाँ पर डिफरेंट पर्सन को रिलेट कर रहे हैं ये नाउन्स। Then a clerk would make, he would make a better statesman than a philosopher would make. Okay, so that's all about this chapter, chapter 14 articles. I'll make a complete playlist. Thank you so much for your time. Please do like this video and share this video and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.